हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए एक जॉब नोटिफिकेशन के लिए आया हूं और ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का ही है। तो हमारे अरुणाचल प्रदेश के भाई और बहनों, इस जॉब नोटिफिकेशन या वैकेंसी को देख सकते हैं। तो इसका जो लास्ट सबमिशन है 15 नवंबर 2021। तो अभी भी कम से कम एक महीना जैसा है। तो इसको जो भी अरुणाचल भाई बहने हैं उसको फिल ऑफ करके इसको एक तेजू डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में आप लोग जाके इसको सबमिट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो बेसिकली इसमें पोस्ट निकला है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 निकला है, यूडीसी निकला है, यूडीसी कम कंप्यूटर ऑपरेटर ड्राइवर का निकला है, प्रोसेस सर्वर निकला है, ऑफिस पियन 1 2, तो चौकीदार का भी निकला हुआ है। तो इन सारे चीज़ों को इसमें दिया गया है कि स्केल ऑफ पे कितना है। ठीक है, तो आप लोग उसको आराम से देख लीजिएगा। तो जॉब बहुत अच्छा है, परमानेंट जॉब है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप लोगों को क्या क्या होना पड़ेगा, इन सब के देख लीजिएगा। ठीक है, तो एज का है 18 to 32 के बीच में होना पड़ेगा आप लोगों को। तो एपीएसटी जो है अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब का जो है, उन लोग के लिए कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी है, तो उनका कुछ हो सकता है। तो बेसिकली देख लीजिए आप लोग, ये स्टेनोग्राफर जो ग्रेड 2 है उनका एलिजिबिलिटी कम से कम बैचलर डिग्री होना पड़ेगा। आप लोग इधर देख लीजिए, बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, तो फिर आप लोग देख लीजिए उसका शॉर्ट हैंड टाइपिंग का भी उसका जरूरी है। ठीक है, उसका शॉर्ट हैंड का टाइपिंग जो स्पीड है उसका भी ठीक होना पड़ेगा विथ 80 वर्ड्स पर मिनट करके। ठीक है, और उसके लिए जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका जो सिलेबस भी दिया हुआ है इसमें, जनरल इंग्लिश का 40, जनरल नॉलेज का 20, जनरल इंटेलिजेंस जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग, इन सब का भी दिया हुआ है। तो स्किल टेस्ट जो है वो 65 मार्क्स का होगा और इंटरव्यू का भी 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, मेरा डिस्क्रिप्शन में पूरा दिया जाएगा इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक है, आप लोग उसमें भी जाके आराम से देख लीजिए। मैं आप लोग को थोड़ा शॉर्ट से बता देता हूँ। और जो यूडीसी का है उसका कम से कम डिग्री होल्डर होना पड़ेगा किसी भी यूनिवर्सिटी का, या कोई भी मतलब इंडिया का जो जितना भी यूनिवर्सिटी है तो उनमें से हो सकता है। तो उनका कंप्यूटर का भी थोड़ा नॉलेज होना पड़ेगा, जैसे कि एम एस वर्ड और MS एक्सेल का जितना भी स्प्रेडशीट है। और जो जो कैंडिडेट जिनका मतलब बीकॉम है, एमकॉम है, बीबीए है, BCA है, MSc LLB, इन सबको ज़्यादा वेटेज मिल सकता है, तो उन लोग के लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। और इसके लिए जो यूडीसी का है उसका भी रिटन टेस्ट होगा, जनरल इंग्लिश 40 मार्क्स का हो, 40 क्वेश्चंस होगा। ठीक है ना, और जनरल नॉलेज का भी 20 होगा, जनरल इंटेलिजेंस का 40 क्वेश्चंस का होगा। तो इंटरव्यू का होगा 25 मार्क्स। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा देख लीजिएगा। और दूसरा है जो LDC कम कंप्यूटर ऑपरेटर, इसका कम से कम क्लास 12 पास होना पड़ेगा किसी भी बोर्ड, रिकॉग्नाइज बोर्ड का, CBSE हो या स्टेट का बोर्ड हो, जो भी हो, तो जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज वाला होने से हो गया। और इसका जो है इसको भी रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, स्किल टेस्ट और विवा वॉइस जो है उसको भी देना पड़ेगा 25 मार्क्स का। ठीक है, और उनका भी सेम ही है, जनरल इंग्लिश का होगा, जनरल नॉलेज का होगा, जनरल इंटेलिजेंस का भी होगा। फिर स्किल टेस्ट होगा जैसे कि वो कंप्यूटर वगैरह का, तो उसके लिए है 50 मार्क्स का, और इंटरव्यू का भी 25 मार्क्स का है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कितना ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, वो सब आप लोग देख लीजिएगा, मैं नोटिफिकेशन का नीचे दे दूंगा।
ड्राइवर का भी है, देख लीजिए। ड्राइवर, किसी को अगर ड्राइविंग का भी इंटरेस्ट है, उनका भी ये इसमें फिलअप कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगा आप लोगों का कि इसको अप्लाई कैसे करें। मैं आप लोगों के उसमें आ जाता हूँ। ये देख लीजिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो इस एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन भी पहले आप लोगों को 200 करके देना पड़ेगा, जो भी पीएचडी के है। और बेसिकली ये जितना भी पोस्ट है वो पीएचडी का ही है, क्योंकि जो आर्डर्स ग्रुप है, जो अनरिजर्व कैटेगरी का है, उन लोगों का वैकेंसी नहीं है। सो पीएचडी का ही है। तो पीएचडी को अगर अप्लाई करना है तो 200 रुपया उन लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, 200 रुपया। फिर उसके बाद में आप लोगों को पहले उसको आप लोग जो है डिमांड ड्राफ्ट या आईपीओ करके इंडियन पोस्टल ऑर्डर करके आप लोग उसको दे सकते हैं। ठीक है, ये डिमांड एसबीआई में जाके डिमांड ड्राफ्ट, ये डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के नाम पे, तेजू का। फिर उसके बाद आप लोग जो फॉर्म फिलअप करोगे उसका जो जो एप्लीकेशन है, उसके बाद एप्लीकेशन फिलअप करके आप लोग का रिसेंट पासपोर्ट फोटो उसमें लगा दीजिएगा, जो फॉर्म का स्पेस में दिया गया। तो उसमें आप लोग फोटो के ऊपर एक क्रॉस सिग्नेचर करना पड़ेगा। ठीक है, और 4 कॉपी जो है फोटोग्राफ आप लोगों को स्टेपल करके उसमें राइट साइड जो एप्लीकेशन है कॉर्नर में आप लोग को उसको देना पड़ेगा। ठीक है, और जो एनवेलप है आप लोग, क्योंकि इसको एनवेलप में तो देना पड़ेगा, आप लोग पोस्ट के में देना पड़ेगा। तो इसमें आप लोग को इसमें उसके ऊपर में लिखना पड़ेगा कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अगर आप लोग स्टेनोग्राफर कर रहे हो तो स्टेनोग्राफर, यूजीसी कर रहे हो तो यूजीसी लिखना पड़ेगा, पियोन का लिख रहे हो 1-2, तो इस तरह का आप लोग उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन को तेजू करके उसमें एड्रेस करना पड़ेगा, जैसे कि टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड, जो आप लोग को इधर दिखाया था ना। हाँ, ये जो दिया है टू द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तेजू लोहित डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह का करके आप लोग उसमें लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें ऐसे करके लिखना पड़ेगा। उसके बाद में जो एनवलप है, उसके बाद जो डिमांड ड्राफ्ट है, जो आप लोग पैसा भेजा है ना डिमांड ड्राफ्ट करके, एसबीआई में जाके आप लोग डिमांड ड्राफ्ट करना है बोलने से वो आप लोग को डिमांड ड्राफ्ट करा देगा। तो वो डिमांड ड्राफ्ट भी आप उसी एनवलप में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन भेज रहे हो वो लास्ट डेट से पहले, जैसे कि 15 नवंबर से पहले ही आप लोगों को पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो वो जो सेशन कोड है उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आप लोगों को कोई डॉक्यूमेंट्स देने का जरूरत नहीं है, बस फोटोकॉपी देना है आप लोगों को, जो फोटो बोला गया था 4 फोटो। ठीक है, और अगर कैंडिडेट कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जब विवा वॉइस और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब चेकिंग होने लगेगा। ठीक है, तो इतना ही है। और आप लोग ये में जाके एक वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट, इसमें भी जा सकते हो आप लोग। इसी वेबसाइट में जाके आप लोग ये कर सकते हैं, इसका जो वेबसाइट दिया हुआ है। ठीक है, ये वेबसाइट में जा सकते हो, तो लिंक दिया हुआ है। तो इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन कुछ दिया हुआ है, इसमें आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो नीचे ये फॉर्मा है जो एप्लीकेशन फॉर्मेट का बात कर रहा था मैं। तो इसमें आप लोग रिसेंट पासपोर्ट साइज जो है इसमें इधर डालना पड़ेगा, पासपोर्ट का फोटोग्राफ डालना पड़ेगा इधर। फिर इसका जो है एप्लीकेशन, इसका नाम, इसका पोस्ट का नाम देना पड़ेगा इधर इस तरफ। ठीक है, तो आसानी है, इसको आप लोग अपना जो सीवी लगा बनाते हैं उसी की तरह बना दो। और उसके बाद ये जो है लास्ट में, इसको भी आप लोग इंक्लूड करना पड़ेगा, जो बैंक का डिमांड ड्राफ्ट, एसबीआई डिमांड ड्राफ्ट, आईपीओ, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, उसमें आप लोग को एक स्टाम्प मिल जाएगा, उसी का ही 200 रुपये का आईपीओ लेके आप लोग उसको भी बेच सकते हो। ठीक है, तो वो इंडियन पोस्टल ऑर्डर बोलता है उसको, तो पोस्ट ऑफिस में जाके उसको आपको मिल जाएगा। अगर आपको एसबीआई दूर में पड़ रहा है तो आप लोगों को आईपीओ भी ले सकते हैं किसी पोस्ट ऑफिस से। ठीक है, तो उसके साथ आप ये इस एप्लीकेशन के साथ आप उन सबको भेजना पड़ेगा, तो इसके बाद डिक्लेरेशन। ठीक है, तो यही है आप लोगों का।
तो जो वेबसाइट बोला गया था, इसका वेबसाइट भी देख लीजिएगा आप लोग इस वेबसाइट में देख के किसी दूसरा ये में जा सकते हो। तो ये ले लीजिए, आप लोगों का आ गया। तो इसमें आप लोग टाइम टू टाइम चेक कर सकते हो, इसमें बहुत सारे कुछ दिया हुआ है। तो इसमें अरुणाचल के बारे में भी कुछ दिया गया है, ठीक है। तो अब इसमें बार बार ये करना है। तो दोस्तों इतना ही मैं आप लोग के लिए लाया हूँ, और आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन रहे तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को क्लैरिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है। तो इतना में ही मेरा समाप्त कर देता है, और नोटिफिकेशन अगर अच्छा से भी देखना है तो नीचे मिलेगा, तो आप लोग उसमें भी जाके नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके आप लोग फिर से देख सकते हो उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इतना तक देखिए, मैं आप समाप्त करता हूँ, और समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ताकि और नया अपडेट आप लोग को मिले। थैंक यू।